आपसे निवेदन है थोड़ा ध्यान देकर सुन ले। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। इसमें आवाज कम है यार, थोड़ा बढ़ा दो। इधर है माइक वाला। काफी देर से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी माताएं, काफी बहनें काफी बड़ी संख्या में दिख रही हैं। कईयों को फोन आने लगा है कि कब आओगे, अब लेट हो गया, 2 घंटे हो गए गए हुए। कई सोच रहे हैं जल्दी खत्म हो निकले। कईयों ने आजू बाजू में देख लिया रास्ता है क्या जाने का। लेकिन ये चुनाव देश का चुनाव है। इस चुनाव पर हमारा भविष्य टिका है। इस बार का चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। आप में से कितने लोग हैं जो इस देश से प्यार करते हैं? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बता दीजिए मुझे, नीचे कर लीजिए। कौन कौन लोग हैं जो नहीं प्यार करते हैं? जरा वो हाथ ऊपर कर दीजिए। इसका मतलब सारे करते हैं। तो एक बार दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधिए, जितने आगे हैं, पीछे हैं, आजू है, बाजू है, दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध लो। दोनों हाथ ऊपर करेंगे और पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक पूरा देश 4 जून का इंतजार कर रहा है। 4 जून को इस देश के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। 4 चरण का मतदान हो चुका, 5वें चरण का होने वाला है। 6ठे चरण में 25 मई को दिल्ली के अंदर वोट पड़ेगा। कब वोट पड़ेगा दिल्ली में? ना मुझे आवाज ही नहीं है भाई, माइक भी गया एक तरफ का, किधर का गया? दिल्ली में वोट कब पड़ेगा? गई 25 मई को जब वोट पड़ेगा तब भाजपा जाएगी। ये जब से चुनाव शुरू हुआ है पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है। सभी लोग पूछ रहे हैं कि भाई फिर चुनाव में कैंडिडेट लगे। पहले भी हम लोगों ने वोट दे करके इनको जिताया था। पूरे देश के अंदर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल दिल्ली के लोगों ने भी और देश के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। कितने साल दिया? भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार कितने साल से है देश में? कितने साल से है? 10 साल भाजपा को लोगों ने सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिल्ली वालों ने उसी तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी 10 साल से सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिल्ली वालों ने दोनों पार्टियों के साथ न्याय किया है। भाजपा को भी मौका दिया, आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया। अब जब दिल्ली के अंदर, खासतौर से साउथ दिल्ली के अंदर, जब दोनों पार्टियों के कैंडिडेट वोट मांगने आ रहे तो लोग कह रहे हैं पहले 10 साल का हिसाब दो और फिर हमारा वोट लो। बात तो बराबर है। हिसाब किताब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है हिसाब किताब होना चाहिए 10 साल का? लेकिन पूरे देश के अंदर लोग 10 साल का भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं।
भाजपा वालों के पास कोई जवाब नहीं है। लोग कुछ भी पूछ रहे हैं भाजपा वालों से, तो भाजपा ने क्या किया, एक इंजेक्शन लगाया है अपने सारे नेताओं का। उनसे कुछ भी पूछो वो एक ही जवाब देते हैं, अब की बार 400 पार। कुछ भी पूछो, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप लोगों ने वो पिंजरे वाला तोता देखा है? कितने लोगों ने पिंजरे का पालतू तोता देखा है जो घर में पालते हैं, पिंजरा टांग देते हैं? देखा है? जब कोई अपने घर में पिंजरे में तोता ला करके पालता है तो पिंजरा गेट के सामने रख देता है, टांग देता है, और उसमें क्या करता है, तोते को रख देता है। उसका नाम कहता है मिट्ठू। पानी के लिए एक छोटा सा खिड़की होती है, खोलता है, पानी दे देता है, फिर रोटी देता है, फिर उसको सिखाता है मिट्ठू को कि कोई घर में आएगा तो तुम कहना राम 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 राम। सिखाते हैं ना मिट्ठू को। अब मिट्ठू को सिखाया उन्होंने राम 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 राम, तो मिट्ठू तो पता नहीं। अब एक रिश्तेदार आया, बोला भैया जय माता दी। मिट्ठू बोला राम 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 राम। एक आया, बोला भैया राधे राधे। अब मिट्ठू को क्या पता है, वो तो बोला राम 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 राम। एक आ गए, बोले जी सलाम वालेकुम। मिट्टी बोला राम 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 राम। कुछ भी बोलो, मिट्ठू क्या बोलता है? इस बार भाजपा वालों ने जितने उसके मिट्ठू है ऊपर से लेके नीचे तक सबको इस बार राम राम नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया कोई कुछ भी पूछे एक ही बात बोलना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। देश का नौजवान पूछ रहा है भाजपा के नेताओं से, तुमने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल आएगा। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा 83% नौजवान लड़के लड़कियों के पास काम नहीं है। देश का नौजवान पूछता है बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। लोग पूछ रहे हैं हमारे घरों में महंगाई बढ़ गई, तेल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया, ये महंगाई क्यों नहीं घटा पाए 10 साल में? भाजपा का नेता कहता है अब की बार 400 पार। किसान पूछता है जब हम अपने फसलों के दाम के लिए देश की राजधानी में आंदोलन के लिए आए तो सड़कों पर लोहे की कीलें क्यों बिछाई गई? किसानों के सीनों में क्यों गोलियां मारी गई? इतने किसानों को शहीद क्यों होना पड़ा? भाजपा का नेता जवाब नहीं देता, कहता है अब की बार 400 पार। मणिपुर की बहनें पूछ रही हैं हमें नंगा करके घुमाया जाता रहा, हमारे खिलाड़ी बहनों को जंतर मंतर पर घसीट घसीट करके मारा जाता रहा। भाजपा क्यों रही? भाजपा के पास एक ही जवाब है, भाजपा के नेताओं के पास अब की बार 400 पार। कुछ भी पूछो, और मेरी बात पर यकीन ना हो तो आपके मोहल्ले में 2-4 तो होंगे ही उनके तोते, उनसे मिल लेना। कुछ भी पूछना हो तुरंत बोलेंगे बहन जी सब बात तो ठीक है लेकिन अब की बार 400 पार। पूरे देश के अंदर भाजपा के नेता घूम घूम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन देश का छात्र, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर, देश की महिलाएं, देश का आदिवासी, भाजपा कहती है अब की बार 400 पार, और पूरा देश चिल्ला रहा है अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। बंगाल बोल रहा है भाजपा की हार, बिहार बोल रहा है भाजपा की हार, यूपी बोल रहा है भाजपा की हार, महाराष्ट्र बोल रहा है भाजपा की हार, कर्नाटक बोल रहा है भाजपा की हार, तमिलनाडु बोल रहा है भाजपा की हार, पंजाब बोल रहा है भाजपा की हार, हरियाणा बोल रहा है भाजपा की हार, और दिल्ली तो चीख चीख के कर रहा है पुकार कि अब की बार होगी भाजपा की। क्यों कह रहा है? दक्षिण दिल्ली लोकसभा जहां हम बैठे हैं, जहां से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की तरफ से सही राम पहलवान जी उम्मीदवार है। जैसे देश में मोदी सरकार को 10 साल मिला, उसी तरह से दक्षिण दिल्ली के लोगों ने
10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिता करके पार्लियामेंट में भेजा, उसका लोग हिसाब मांग रहे, जवाब नहीं है। और भाजपा वालों ने जवाब देना तो छोड़ो, उस सांसद का टिकट ही काट दिया। अब एक नए सांसद जी के कैंडिडेट आए, जिसके बारे में अभी सही राम जी बता रहे थे। मैं कहता हूं कल की बात छोड़ो, लोकसभा के अरे बदरपुर से वो भी विधायक है, तुगलकाबाद से सही राम विधायक है। मैं सभी आपसे कहने आया हूं, चैलेंज देकर कह रहा हूं, एक तराजू के पलड़े पर रामवीर सिंह बिधोड़े का काम रख दो और दूसरे तराजू के पलड़े पर सही राम पहलवान का काम रख दो। अगर सही राम का पलड़ा भारी पड़ जाए तो 25 तारीख को झाड़ू की बटन दबा देना और सही राम को जिता देना। काम के लिए वोट करना। एक बात और चर्चा चल रही, कई लोग भाजपा को कहते हैं पिछली बार तो हम इतने हजार लाख वोट से जीते थे, फिर जीतेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। पिछले 10 साल से इसलिए आप चुनाव जीत जाते थे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ती थे। आधा वोट इधर जाता था, आधा वोट उधर जाता था, दोनों का वोट बट जाता था और भाजपा का वोट ज्यादा हो जाता था। मान लो 10 वोट पड़ते होंगे, 10 वोट पड़ने वाले 3 वोट पड़े और 3 वोट इधर पड़े, कितने हुए? 6 हैं इधर, लेकिन 3 इधर और 3 उधर, बाकी 4 उसको पड़े। तो दोनों तरफ वोट पटा तो 4 वाला जीत गया। लेकिन अगर 3 इधर और 3 उधर वाला एक जगह पड़ेगा तो कितना वोट होगा? तो 6 वाला जीतेगा या 4 वाला जीतेगा? इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की तरह मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक वोट इधर उधर नहीं जाने देना है। इस बार भाजपा की हार सुनिश्चित करना है। और तीसरी बात, वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा हबड़ा गई, उसने सोचा सारे कैंडिडेट बदल देंगे, चुनाव जीत जाएंगे, तब भी जनता ने माफ नहीं किया। फिर इंडिया गठबंधन जब हो गया, सही राम पहलवान आ गए, तो सोचे अब क्या करें, अब तो हम हार रहे। तो उन्होंने एक बात सोची कि ये अरविंद केजरीवाल सारा चीज की जड़ है, यही सारा काम करता है। जनता क्यों मोहित है, क्यों साथ है अरविंद केजरीवाल के? क्योंकि वो काम करता है। अरे यही कॉलोनियां हैं जिन कॉलोनियों में दिल्ली के बाहर अलग अलग राज्यों से आकर के आप रहते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग, हमारे लोग अपने रिश्तेदारों का यहाँ का पता नहीं बताते थे, कहते थे वहां चौराहे पे मिल लेना, वहां आके मिल लेना। यहाँ नहीं बुलाते थे, क्यों? क्योंकि सड़क नहीं थी, सीवर लाइन नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। रहते तो थे दिल्ली में, गांव जाते थे तो कहते कहां रहते हो? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में पता बताने में दिक्कत होती थी। आज अरविंद केजरीवाल की वजह से आज कॉलोनियों के अंदर, आपकी भी कॉलोनी के अंदर वो सारी सुविधा मिल रही है जो दिल्ली के किसी भी कॉलोनी को मिलती है। इसलिए उनको डर लगता है केजरीवाल रहेगा तो सब केजरीवाल के साथ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को उठा करके उन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल कौन है? कौन है अरविंद केजरीवाल? एक सोच है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे बने? किसने बनाया दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? कितने लोगों ने वोट दिया था अरविंद केजरीवाल को? भाजपा वाले यही भूल गए, बोले केजरीवाल को जेल में डालेंगे, प्रचार करने वाला नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी हार जाएगी। भाजपा वालों, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में डाला, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने वाले उसके सारे सेनानी बाहर हैं और सारों ने मोर्चा संभाल लिया। शायद अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं डालते तो शायद यहां पर आधे लोग आते, लेकिन आज
जो लोग अपने घर में बैठे थे, जो नौकरी करते थे, जो बाहर गए थे, आज सब आकर के दिल्ली के अंदर लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसलिए मोर्चा संभाला है कि जितने दिलों जान से, प्रचंड बहुमत से दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उतने ही दिलों जान से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का काम करके दिखाया। दोनों ने प्यार किया है, दोनों ने मोहब्बत की। आज दिल्ली के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, आती है नहीं आती? आती है या नहीं आती? एक है सूर्य देवता, जो दिन में उनकी रोशनी सबके पास जाती है, लेकिन घर के अंदर सूर्य देवता की रोशनी नहीं जाती। जितने खुले जगह है वो भेदभाव नहीं करते, सबको रोशनी देते हैं, सूरज की देते या नहीं देते। और दूसरा, इस धरती पर केजरीवाल है, किसी के पास पैसा हो या ना हो, दिल्ली के हर घर में अगर रोशनी उजाला पैदा करता है, उसका नाम केजरीवाल है, बिना पैसे का। अरे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, वहां केजरीवाल की रोशनी पहुंचती है। ये छोटी बात नहीं है। आज अगर दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है, ये 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? कितने लोगों के घरों में आ रही है बिजली? भाई मुझे तो कुछ शंका लग रही है, आवाज फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? देख रहे हैं भाजपा वाले, निकाल देंगे सब लिस्ट। 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री बिजली देने वाले का नाम क्या है? फ्री पानी देने वाले का नाम क्या है? अच्छे स्कूल बनाने वाले का नाम क्या है? अच्छे अस्पताल बनाने वाले का नाम क्या है? मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले का नाम क्या है? फ्री में सारी जांच कराने वाले का नाम क्या है? महिलाओं को फ्री यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने वाले का नाम क्या है? और अब हर मां बहन को 1000 रुपए हर महीने देने का इंतजाम करने वाले का नाम क्या है? अरे जिस शख्स ने अपनी जनता के साथ इतना मोहब्बत किया, इतना काम किया, आपको भी 10 साल मिला काम करने के लिए, केजरीवाल को भी 10 साल मिला काम करने के लिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कभी भी चौराहे पर आकर के खुली बात कर लो। अगर केजरीवाल का काम ज्यादा बढ़े तो झाड़ू की बटन दबा देना भाजपा वालों, तुम्हारे घर में बिजली देता है तो केजरीवाल देता है। लेकिन ऐसे शख्स को उठा करके जेल में डाल दिया, उनकी पत्नी से नहीं मिलने देते, बच्चों से नहीं मिलने देते। 23 दिन तक अरविंद केजरीवाल बीमार थे, शुगर के पेशेंट थे, उनको दवा नहीं दिया। कोर्ट में जाकर के आदेश मिला तो दवा दिया। कोर्ट के आदेश पर आज अरविंद केजरीवाल प्रचार करके के लिए बाहर आए। हर भाजपा का नेता धमकाता है रोजाना टीवी पर, कहता है 1 तारीख के बाद 2 तारीख को फिर जेल में डाल देंगे, 2 को फिर जेल में डाल देंगे, 2 को फिर जेल में डाल देंगे। मैं आपसे कहने आया हूं कि अगर केजरीवाल से मोहब्बत करते हो तो 25 तारीख को इतनी झाड़ू की बटन दबाओ, इस भाजपा का अहंकार चकनाचूर हो जाए जो बार बार ये धमकी देते हैं। इतना घमंड, इतना घमंड, इतना घमंड, इतना घमंड। सारे बेईमान, सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोरों को अपने पार्टी में शामिल करते जा रहे हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के उठा करके जेल में डाल दिया। इतनी तानाशाही तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुई थी। इसलिए कई लोग हमसे पूछते हैं, कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो अलग अलग चुनाव लड़ती थी, ये कैसे हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार का चुनाव केवल एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव एक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव सरकार बनाने का केवल नहीं है। इस बार जो ये 400 पार का जो मिट्ठू नारा लगा रहा है, मिट्ठू का सपना है कि 400 की सरकार बनाएंगे और भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र बदल करके अपनी तानाशाही चलाएंगे। इसलिए आपसे कहने आया हूं, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र हमें भीख में नहीं मिला।
लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूमा, उनके कुर्बानी के दम पर यह संविधान हमें मिला, ये लोकतंत्र हमें मिला है। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, काम करने की गारंटी केजरीवाल की कल भी थी, केजरीवाल की आज भी है, केजरीवाल की कल भी रहेगी, लेकिन देश को बचाने के लिए अपना समय निकालो। इस देश को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान अगर इन्होंने बदल दिया तो फिर हमारे सारे अधिकार छिन जाए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज के बाद से आपसे अपील करने आया, लोकसभा बहुत बड़ा होता है, 10 विधानसभा, आप सोचो यहां से लेकर के और बदरपुर तक सांसद हर जगह नहीं जा सकते। इसलिए आपको अरविंद केजरीवाल बन करके आज के बाद से घर घर जाना है, लोगों को समझाना है और इस बार 25 मई के लिए झाड़ू की बटन दबाने के लिए तैयार करना है। क्या ये काम करने को तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? ना मैं देख रहा हूं कई आधे हाथ उठा रहे। अरे भाई तैयार हो तो पूरा उठाओ, नहीं तैयार हो तो मत उठाओ, करो तो ठीक से करो, वरना तो तैयार हो, तैयार हो, ये लड़ाई लड़ने को तैयार हो, ये लड़ाई जीतने को तैयार हो। तो कितने नंबर पे बटन है सही राम जी का? 3 नंबर बहुत शुभ होता है, तो 3 नंबर का बटन है, ये लड़ाई लड़ना है और ये लड़ाई कितने लोगों को भरोसा है? भरोसा है तो दोनों हाथ ऊपर करो और ताली बजाते हुए मेरे साथ नारा लगाना। एक मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आपको बोलना है जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, ताली बजाते हुए लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। अभी भी मैंने देखा वो पीछे वाले बीच में जो बैठे हैं, इधर उधर अगल बगल झांक रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसी को झांकना नहीं है भाई। इसलिए मैं पक्का करके जाऊंगा, मैं एक शपथ दिलाऊंगा, शपथ दिला के जाऊंगा जिससे इधर उधर करने की गुंजाइश, जिसका दिल मजबूत हो वही शपथ लेना, और जिसके दिल में अभी ढुलमुलपन हो, जो बेकैदी के लोटा होते हैं ना, वो मत लेना शपथ। ठीक है, क्लियर? तो जिन जिन लोगों का दिल मजबूत है खड़े हो जाओ और अपने जेब से मोबाइल निकाल लो और मोबाइल का टार्च जला दो। टार्च जला के हाथ ऊपर करना, मोबाइल निकाल लो। काफी देर से बैठे हो आप लोग, अब खड़े हो जाओ। हाँ, ऐसे मोबाइल का टार्च जलाओ, पीछे वाले भी जला लो फटाफट। जला लो सभी लोग। और जिसके पास मोबाइल नहीं है वो दोनों हाथ खड़ा कर लो वो भी। हाँ, शुरू करें शपथ। पीछे से आवाज आएगी तभी शुरू करूंगा। शुरू करें तो मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे आपको धीरे धीरे बोलना है, लेकिन सबको बोलना है, ठीक है? जबान से भी आवाज आनी चाहिए। आज इस संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार ने हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद करके दिल्ली की जनता का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब
ओट्स देंगे। अरे 25 मई को जेल का जवाब ओट्स देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सभी लोग खड़े रहिए, अभी राष्ट्रगान होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।